नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में पेपर 1 यूजीसी नेट झारखंड जेट बेट सेट इत्यादि के लिए पेपर 1 के तहत हम लोग आज लोक विकास एवं पर्यावरण ये टॉपिक से जहां आप सभी का 5 प्रश्न बनेंगे, इस टॉपिक से महत्वपूर्ण 25 PYQ को करेंगे। सारे महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी पूरा वीडियो देखिए तो आपको विशेष लाभ होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। प्रथम प्रश्न है, सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा क्या थी? सहस्त्र शताब्दी विकास लक्ष्यों MDG को प्राप्त करने की समय सीमा क्या थी? कई बार हमने बताए हैं। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी 2015 ईस्वी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG समुद्रों, महासागरों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है? विकल्प है SDG 13, SDG 14, SDG 15 या SDG 16। सही उत्तर का पहचान कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी SDG 14, जल के नीचे जीवन। प्रश्न नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है न्यूयॉर्क USA या पेरिस फ्रांस में या गुरुग्राम भारत में या बीजिंग चीन में। सबसे ज्यादा सबसे अच्छा जो धूप जहां पर खिला खिला रहता है हमारा ही देश है। यहाँ हम सभी को देखते हैं कि बिल्कुल लगभग राज्यों में अधिकांशतः धूप उगा रहता है दिन के समय में। इसलिए इसकी जो सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय हमारे देश में है, कहाँ है? वह है विकल्प नंबर सी गुरुग्राम भारत में। प्रश्न नंबर 4, थर्मल पावर प्लांट में उत्पन्न होने वाला मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? विकल्प है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या ओजोन। सही उत्तर आप बताइए। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 5, भारत में स्वच्छ विकास तंत्र किस प्रोटोकॉल के तहत लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में स्वच्छ विकास तंत्र किस प्रोटोकॉल के तहत लागू किया गया था? विकल्प है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता या वियना कन्वेंशन। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, इसके पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे आग्रह है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? विकल्प है कोयला, यह तो बहुत ज्यादा करता है। परमाणु ऊर्जा, यह भी करता है। सौर ऊर्जा, यह तो एक तरह से कहे तो पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता। और नीचे है पेट्रोलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, वायु गुणवत्ता सूचकांक में कितने प्रमुख प्रदूषकों को शामिल किया गया है? विकल्प है 4, 6, 8 या 10। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी कितने किया गया है? तो वह 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? विकल्प है फर्मी स्केल, रिएक्टर स्केल या बेउफोर्ड स्केल या मोहंस स्केल। सही उत्तर का पहचान आप कर सकते हैं। आसान प्रश्न है। तो यह भूकंप की जो तीव्रता होती है रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो हो जाएगा विकल्प नंबर बी रिक्टर स्केल।
क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक आपदाओं में कौन सी आपदा धीमी शुरुआत वाली आपदा मानी जाती है? धीमी शुरुआत वाली आपदा कौन सी है? विकल्प है सुनामी या ज्वालामुखी विस्फोट या सूखा या चक्रवात। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। यह जो सूखा है, जब कभी कभी बारिश नहीं पड़ता तो यह जो है तो धीरे धीरे जो है शुरुआत होती है उसकी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक नहीं है बल्कि एक द्वितीय प्रदूषक है? विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पेन या लीड सीसा। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, पेन। क्वेश्चन नंबर 11, यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? विकल्प है वायु प्रदूषण या जल निकायों में पोषक तत्व की अधिकता या मृदा अपरदन या ध्वनि प्रदूषण। सही उत्तर का पहचान कीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक के कारण होता है? विकल्प है आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट या पारा। तो यह जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है किस प्रदूषक के कारण होता है? सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यह जो है सो नाइट्रेट के कारण होता है। प्रश्न नंबर 13, मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? विकल्प है कीटनाशक और उर्वरक, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन या ओजोन क्षरण या रेडियोधर्मी अपशिष्ट। आप बता सकते हैं। प्रश्न बिल्कुल इजी है। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, कीटनाशक और उर्वरक जो है, जो किसान ज्यादा प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, वह जो है सो मृदा प्रदूषण का प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकल्प में है जैव विविधता का संरक्षण या ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना या ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना या अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ओजोन परत को क्षरण करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से उसे समाप्त करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 कहां आयोजित किया गया था? आप सभी जानते होंगे इस प्रश्न को, ये भी एक जी प्रश्न है। विकल्प है जेनेवा, नैरोबी या रियो डी जेनेरियो या जोहान्सबर्ग। आप उत्तर बता सकते हैं। आपने जब पूरा प्रश्न देख लीजिए, सभी प्रश्न हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं आपने कितना प्रश्न को सही किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री या पर्यावरण मंत्री। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी, इसके जो अध्यक्ष होते हैं सो कौन होते हैं? वे स्वयं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी क्षेत्र में जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? विकल्प है चिड़ियाघर बनाना या विदेशी प्रजातियों का परिचय या प्राकृतिक आवासों का संरक्षण या केवल प्रजातियों के जीन पूल का संरक्षण। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी,
प्राकृतिक आवासों का संरक्षण अगर कर लिया जाए तो जैव विविधता बहुत ही प्रभावी हो सकता है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 18, बायोमास बायोमास ऊर्जा क्या है? विकल्प है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा, या परमाणु विखंडन से प्राप्त ऊर्जा, या पौधों और पशु अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा, या धूप भूतापीय स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, पौधों और पशु से जो अपशिष्ट प्राप्त होता है उसे बायोमास ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीईडी को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है स्टॉकहोम सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, या क्योटो प्रोटोकॉल, या पेरिस समझौता। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, रियो शिखर सम्मेलन। प्रश्न नंबर 20, जैव संरक्षण क्या है? विकल्प है एक खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों का बढ़ता सकेंद्र, या एक जीव के शरीर में प्रदूषकों का संचय, या जैविक पदार्थों का अपघटन, या ग्रीन हाउस गैसों का संचयन। सही उत्तर का पहचान कीजिए। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, एक जीव के शरीर में प्रदूषकों का संचय। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? कौन सा रोग है जो जल जनित नहीं है, जो जल के कारण नहीं फैलता है? विकल्प है हैजा, ये है, या टाइफाइड, या हेपेटाइटिस बी, या पेचिस। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ये हेपेटाइटिस जो बी है वह जल जनित रोग नहीं है। प्रश्न नंबर 22, फ्लाई ऐश किस उद्योग से निकलने वाला एक उप उत्पादन है? विकल्प है कपड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग, थर्मल पावर प्लांट, या परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यह जो है सो थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला एक उप उत्पादन है। प्रश्न नंबर 23, ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? विकल्प है सीमेंस, जूल, डेसिबल, या वाट। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, डेसिबल। नंबर 24, भारत में किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ी क्षमता है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या है जिसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय योग्य ऊर्जा कहा जाता है। तो विकल्प है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, या बायोमास ऊर्जा। ऐसे देखा जाए तो इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा ये सारे नवीकरणीय है, लेकिन प्रश्न पूछता है कि भारत में किस प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा सबसे बड़ी क्षमता है, सबसे ज्यादा जो क्षमता है उसको बताना है। सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि भारत में बिल्कुल खिला खिला हुआ धूप एकदम देखने को मिलता है जो अन्य देशों में नहीं मिलता है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 25 और यह लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विकल्प के रूप में है जलाना, या लैंडफिल, या रिसाइकल करना, या खाद बनाना। सही उत्तर का आप पहचान कर दीजिए क्योंकि लास्ट प्रश्न है। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, रिसाइकल करना।
कुल मिलाकर 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल दीपक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 की तो तैयारी चल रही है, जो झारखंड जेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है, और पेपर 2 के लिए हिंदी विषय की तैयारी चल रही है। इन्हीं परीक्षाओं के लिए और वह टीजीटी, पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लगातार बने रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। हम आशा करते हैं कि आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।